नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। बिहार में साल 1996 में एक घोटाला हुआ था, 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, और इसको नाम दिया गया था चारा घोटाला। यह घोटाला इतना ज्यादा चर्चित रहा कि ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी पूरे देश भर में जब भी घोटाले और घपलों की बात हुई तो बिहार के चारा घोटाले का जरूर जिक्र किया गया। और जब जब देश में चुनाव होते हैं तब तब इस घोटाले का जिक्र होता है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो या फिर दूसरे राज्यों में चुनाव हो। लेकिन जब जब चुनाव में घोटाले और घपलों की बात होती है तो बिहार में चारा घोटाले के नाम पर जो घपला हुआ उसका जिक्र जरूर होता है। लेकिन अब बिहार जैसा ही उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में घोटाला सामने आया है। हालांकि बिहार में जो घोटाला हुआ था वो 950 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था और बरेली में उससे मिलता जुलता घोटाला जरूर सामने आया है। लेकिन अगर ये घोटाला सिर्फ बरेली, उत्तर प्रदेश के एक जिले बरेली में हो रहा है, और आप कल्पना कीजिए कि अगर बरेली के जैसे ही उत्तर प्रदेश के बाकी के जिलों में भी इसी तरीके से घोटालेबाजी और घपलेबाजी हो रही होगी तो आप यकीन मानिए अगले कुछ सालों में चारा घोटाले के नाम पर उत्तर प्रदेश बिहार को बहुत पीछे छोड़ देगा। अब बरेली में महज 9 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपए से करीब 15 करोड़ रुपए का चारा घोटाला सामने आया है। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर महज 9 महीने में 15 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है चारे के नाम पर, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के बाकी के जो 75 जिले हैं वहां पर क्या हो रहा होगा। फिलहाल मामला बरेली से सामने आया इसलिए बात बरेली की करेंगे। बरेली में जो है चारा घोटाले, गौशालाओं में चारा आपूर्ति के नाम पर जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से जो है धता बता करके, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके बहुत मनमाफिक तरीके से जो है चारा घोटाला किया गया है। ई टेंडरिंग के जरिए चयनित फर्म को दरकिनार करके अफसरों ने अपनी चहेती फर्म से 15 करोड़ रुपए का भूसा खरीद लिया है। और इतना ही नहीं कि जो गौशालाओं को दान में मिलता है भूसा वगैरह उसको भी बिल में जोड़ दिया गया है। और यह खेल कई सालों से चला आ रहा है लेकिन किसी को इसकी भनक तक लगने नहीं पाई। अब अगस्त 2024 से मई 2025 तक में ही, मतलब महज 9 महीने में गायों को चारे के नाम पर 15 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला किया गया है। सोचिए, सिर्फ बरेली में अकेले 9 महीने में गायों को चारा भूसा देने के नाम पर 15 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अब आप सोचिए, बरेली एक छोटा सा जिला, बरेली जैसे उत्तर प्रदेश में और भी 75 जिले, और कई जिले तो ऐसे हैं जो बरेली से क्षेत्रफल में कई गुना ज्यादा हैं और वहां पर गौशालों की संख्या भी बहुत बड़ी है। तो सोचिए, ये बरेली के कुछ विकास खंड, बहेड़ी विकास खंड में ये मामला सामने आया है। सोचिए, एक ब्लॉक में इतने बड़े लेवल पर अगर घोटाला घपला हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि जिले के दूसरे ब्लॉकों में इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में कितने बड़े स्तर पर जो है घोटाले और घपलों को अंजाम दिया जा रहा होगा। खैर, तो इस सब का जो बरेली की बहेड़ी ब्लॉक है, यहां पर घोटाले का जिक्र तब, घोटाले का खुलासा तब हुआ जब एक फर्म संचालक ने अपना पिछला बकाया मांगा भूसे का और गौशालाओं की तरफ से भूसा नहीं लिए जाने की शिकायत की। मतलब सोचिए, फर्जी बिलिंग हो रही थी। जो चयनित फर्म है उससे भूसा भी नहीं लिया जा रहा था, उसको बकाया भी नहीं भुगतान किया गया। जब गौशालाओं की तरफ से भूसा नहीं खरीदा जा रहा था तब लोगों को शक हुआ कि दाल में जरूर कुछ काला है। और जो गौशालाएं होती हैं उसमें एक गाय के ऊपर 50 रुपए का जो है वो भूसे के लिए खर्च आता है, उसके चारे के लिए। और बरेली में इसी तरीके की जो है 102 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है पूरे बरेली जिले में। और बरेली में चारे के नाम पर मार्च महीने में जो है 1 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्चा आया। इसके अलावा मई अप्रैल के महीने में 1 करोड़ 51 लाख रुपए का खर्चा आया। मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बरेली जिले में जो गौशालाएं बनी हैं महीने में लगभग जो है औसतन 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा आता है। मतलब बरेली जिले की जो गौशालाएं हैं वहां पर 1.5 करोड़ रुपए सरकार जो है अपने खजाने से सालाना गायों के भूसा के लिए, चारे के लिए पैसा देती है। अब कुछ लोग गौशालाओं को भूसा दान भी करते हैं। दरअसल बहुत सारे ऐसे गौ प्रेमी होते हैं, पशुओं से पशु प्रेमी होते हैं जो गौशालाओं को भूसा दान कर देते हैं, चारा दान कर देते हैं। तो इसी तरीके से बरेली में भी गौशालाओं को भूसा दान किया गया, लेकिन
उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उल्टे दान में मिले भूसे को भी बिल में जोड़ दिया गया है। बरेली के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनमोहन पांडे का कहना है, अगर रजिस्टर्ड फर्म के अलावा कहीं और से भूसे की खरीद होती है तो जो ब्लॉक का वीडियो होता है उसको अपने ऊपर के लेवल के सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेनी होती है। लेकिन बहेड़ी ब्लॉक में जहां पर ये घोटाला सामने आया वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वहां पर अधिकारियों से परमिशन नहीं ली गई। बरेली के डीएम ने जब जिला स्तरीय बैठक में बरेली के बहेड़ी ब्लॉक के वीडियो से ब्यौरा मांगा तो वीडियो ने कहा कि जो फर्म रजिस्टर्ड है वो खराब भूसे की सप्लाई कर रही थी, इसीलिए भूसा नहीं लिया गया है। जब डीएम ने पूछा कि स्थानीय स्तर पर भूसा खरीदने की अनुमति क्यों नहीं ली गई तो बीडीओ साहब को सांप सूंघ गया और चुप्पी साध गए। ये बीडीओ साहब का कारनामा है। तो बरेली जिले में टोटल जो है वो 102 गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें कि 9,199 गौवंशों को रखा गया है। अब सोचिए, एक गाय के ऊपर सरकार 50 रुपया खर्च करती है एक दिन में, मतलब एक गाय को एक दिन में 50 रुपए का चारा खिलाना होता है और 102 गौशालाएं हैं जहां पर 9,199 गौवंश गायों को रखा गया है। जिला प्रशासन की तरफ से एमएस इंटरप्राइजेस से भूसा खरीदने का आदेश है जो बरेली की गौशालाएं हैं उनमें। अब 24 जुलाई 2024 को ई टेंडरिंग के जरिए जो एमएस इंटरप्राइजेस है इस फर्म का चयन किया गया था और इसी फर्म के पास जो है टेंडर था कि ये बरेली की जितनी भी 102 गौशालाएं हैं इनको भूसा सप्लाई करेगी। फर्म के मालिक का कहना है कि 75 गौशालाओं ने, मतलब 102 गौशालाएं हैं, लेकिन फर्म के मालिक का कहना है कि 75 गौशालाओं ने इस फर्म से भूसा नहीं खरीदा है। तो ये तो कहानी है सिर्फ अकेले बरेली की और बरेली जिले के कुछ ब्लॉक में इस तरीके की जो है अनियमितताएं सामने आई हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सब कुछ भला चंगा है, शासन प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ भला चंगा चल रहा है, लेकिन ये जो गायों के नाम पर चारा डकारा जा रहा है, ये जो गायों के भूसा और चारा के नाम पर जो धांधली हो रही है, आखिरकार ये सिर्फ बरेली जिले में है या बरेली जैसे बाहुबली उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं? अगर बरेली वाले चारा घोटाले की सही से जांच हो जाए तो आप यकीन मानिए इसमें और भी बहुत सारी बड़ी मछलियां फंसेंगी, क्योंकि एक अधिकारी अकेले इस तरीके का काम कर रहा हो यह संभव नहीं है। पूरा का पूरा कहीं न कहीं एक नेटवर्क इसमें जुड़ा हुआ होगा। अब देखना है कि इसमें किस तरीके से जांच होती है और बरेली में जो चारा घोटाले के नाम पर, बरेली में गायों के, जानवरों के जो चारे के नाम पर इस तरीके से लूटपाट मची हुई है, इस पर कब लगाम लगेगी। तो योगी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गायों का चारा चोरी करने वालों पर चाबुक कब चलाई जाएगी, इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। देखना है कि सरकार इस मामले की कितनी निष्पक्षता से जांच करती है और चारा चोरों पर एक्शन कब लेती है। फिलहाल बरेली की इस घटना को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, क्या कमेंट करना चाहते हैं, इस वीडियो में प्रतिक्रिया जरूर दें। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।